प्रवचन सभा में हमें बुलाए तो बिना नाम लिए बता रहा हूं, जयपुर में एक बहुत बड़े स्वाध्यायशील थे और उस समय थोड़े प्रवचन भी जबरदस्त हो रहे थे, चुनौती भरे। तो उनसे जाके कहा कि भाई महाराज इतना खुला बोल रहे हैं, आपके विपरीत बोल रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए और आप सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं चलने को तैयार हूं, कोई तो मुझे बुलाने आ जाए। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी हम लोग जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए। मैंने काहे के लिए? बोले आपकी प्रवचन सभा के लिए। मैंने कही नहीं। अरे महाराज यदि वो आ गया, किसी मुनियों को नमोस्तु नहीं करता, वो आ गया तो सारे भारत में आपकी जय जयकार हो जाएगी। अरे सुधा सागर साहब ने वो आ गया, सारे जगत में जय जयकार होगी आपकी, आपकी बहुत ऊंचे उठ जाओगे। मैंने कहा बुला करके आने वाले के नमोस्तु से यदि मुझे मोक्ष भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने चारित्र के बल पर जाऊंगा। मुझे अपने चारित्र के बल पर ऊंचा उठना है, मेरे ज्ञान के बल पर ऊंचा उठना है, मुझे तपस्या के बल पर ऊंचा उठना है, हमें गुरु के आशीर्वाद से ऊंचा उठना है। बुलाने नहीं जाओ। यदि बुलाया हुआ व्यक्ति यदि सभा में आ गया तो मैं सभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने लोग जो मेरी सभा में बैठे हैं, हजारों लोग, ये बुलावे से आए कि बिना बुलाए? तो ये क्या बेशरम थे? फिर मैंने 3 दिन प्रवचन दिया वहां। जब गुरु के पास बुलावे की जरूरत नहीं, कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, चाहे अपनी पार्टी पंचायत में हो या ना हो, अपना व्यक्ति हो या ना हो। ऐसे ही कभी मंदिर में जैसे आते हो वैसे आओ, कौन चुनाव है कौन पार्टी है मतलब नहीं, भगवान तो वही था कल भी, भगवान तो वही है आज भी। हम मंदिर छोड़ देते, मंदिर के कार्यक्रम छोड़ देते हैं क्योंकि हम पार्टी से हट गए। अब हम चुनाव में नहीं, मंदिर आना छोड़ देते। एक स्थान पर मैं गया, एक व्यक्ति सुबह ठीक 5:15 बजे गेट पे आ जाता था, ठीक 5:15, और वो गेट खुलते ही सबसे पहले वो ही आ जाता। मैंने कहा अध्यक्ष था वो, मैंने कहा वाह ऐसा अध्यक्ष तो आज तक नहीं देखा मैंने, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। प्रतिदिन कमंडल लेकर शौच को जाता, सब बिल्कुल आगे पीछे एक पैर पे खड़ा रहता, सब धंधा पानी बंद कर दिया उसने। 10 लाख क्षण पर्व के बाद एक दिन वो नहीं आया। मैंने कि आज तो आया ही नहीं वो, मुझे कुछ पता नहीं था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब जिस पर मैं दीवाना हूं वो 3 दिन तक नहीं दिखे तो मुझे थोड़े मन में अनिष्ट हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने पूछ लिया एक व्यक्ति, मैंने कि भाई फलाने चंद का, बोले महाराज आपको पता नहीं 3 दिन पहले चुनाव हो गए। मैंने कि मतलब? अब वो अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष नहीं हुए, महाराज बदल गए, सब कुछ बदल गया। उस दिन से मैंने नियम लिया कि मेरा कमंडल कभी मैं अध्यक्ष को छूने नहीं देता, और अध्यक्ष यदि छू ले तो मैं कमंडल धोता हूं, सुखाता हूं। एक कोई शूद्र हरिजन यदि कमंडल छू ले तो हमें धोने की जरूरत नहीं है।
लेकिन कमेटी का पदाधिकारी छूले हुए तो मैं कमंडल पूरा मांजता हूं, धोता हूं, सुखाता हूं, और मेरे पैर धोले तो मैं रगड़ रगड़ के पैर धोता हूं। पदाधिकारी ने छू लिया। 1 महीने तक मैंने अपना कमंडल लिया एक स्थान पर, नहीं दिया। शौच को जाता था तो महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैंने कमंडल छू मत लेना। अंत में किसी ने जाकर कहा अध्यक्ष को कमंडल मिलने वाला नहीं है, अब की कार जाओ। बोले महाराज मैं एक श्रावक हूं। जैसे ही श्रावक नाम लिया मैंने कमंडल दे के तुरंत दे दिया। व्यक्ति वही था। अध्यक्ष मन के छुए कमंडल तो कमंडल मांझना पड़ेगा, और अध्यक्ष श्रावक बन के आ जाए तो अशुद्ध कमंडल भी शुद्ध हो जाता है। गुरु के सामने पदाधिकारी बन के मत जाना, गुरु की सेवा पदाधिकारी बन के मत करना, गुरु के पास इसलिए मत आना कि हम पदाधिकारी हैं, ये गलती मत करना महानुभाव। बहुत बड़ा भी बता रहा हूं मैं, इसका आगम से प्रमाण। कभी ये सोच के नहीं करना कमंडल इसलिए नहीं उठाना, महाराज के ड्यूटी इसलिए नहीं जाना कि मैं पदाधिकारी हूं। जब भी गुरु के पास जाओ श्रावक बन के जाना, श्रावक बन के जाना। मैं एक श्रावक हूं। अध्यक्ष में समाज के लिए हूं, अध्यक्ष में व्यवस्थाओं के लिए हूं, गुरु के लिए तो उनके चरणों का सेवक हूं। भक्त मान के जाना। मंदिरों में भी जब व्यवस्थाएं भली पदाधिकारी बन के करो, लेकिन जब भगवान की पूजा की बारी आए तो बोलो ना श्रावक, मालिक बन के नहीं। मैंने मूर्ति बनाई है, मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने किया है, ऐसा करके बाहुबली पर अभिषेक किया चामुंड राय ने। बाहुबली ने गंदोदक नहीं दिया। जब वो श्रावक बना, श्रावक बना, श्रावक बनो, सेवक बनो। कभी भी गलती मत करना है, भूल करके भी नहीं करना। बुलावे का इंतजार नहीं करना। महोत्सव हो रहा है, भगवान का महोत्सव हो रहा है गुरु महाराज में, हमें कमेटी ने बुलाया ही नहीं, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, हम कैसे जाए? बर्बाद हो जाओगे। नीच कुल में जन्म, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, गुरु की सभा में, गुरु के कार्यक्रम में, भगवान के कार्यक्रम में, अब मैं कमेटी में थोड़ी हूं, अब मैं पदाधिकारी थोड़ी हूं, अब मैं पंचायत में थोड़ी हूं, ये भाव तुम्हें आ गया, उस समय तुम्हें नीच गोत्र का बंध हो रहा है। यदि आयु बंद हो जाए तो जैन सब कुल छूट करके पता नहीं कौन से कुल में जन्म लोगे। महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऊपर उठने के बाद नीचे मत गिरना। जैन कुल में जन्म लेने के बाद जिनेंद्र बनना है, ना कि नीच कुल में जन्म लेना है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।